हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। करंटली आप पोजीशन देखेंगे तो लगभग 1000 का ओवरऑल प्रॉफिट अपन को हो रहा है। नीचे आपको एक स्ट्राइक प्राइस दिख रही होगी जिसमें कि अपना एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और अभी तक इसमें जो है री एंट्री के लिए प्राइस नहीं आया है। और इन केस अगर री एंट्री का प्राइस आता है तो हम सेम स्ट्राइक में जो है दोबारा एक बार री एंट्री लेंगे। और जो अभी मेन पोजीशन अपनी चल रही है 77,000 की कॉल, इसमें ओवरऑल आपको जो है लगभग 1400 रुपये तक का प्रॉफिट इसमें दिखा रहा था। एंड नीचे का लॉस माइनस करके मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें हमें ओवरऑल जो दिखाया है वो लगभग 1100 रुपये तक का प्रॉफिट इसने दिखाया है। और लेकिन हमारी कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि लगभग अगर हमारा 1800 रुपये तक का प्रॉफिट क्रॉस करता है तो हम इसको जो है ब्रेक इवन पे ट्रेल करेंगे। तो अभी 1100 तक का प्रॉफिट दिखाने के बाद इसने जो है हल्का सा रिवर्सल लिया है, तो अभी तक हमने इसको ट्रेल तो नहीं किया है। इसीलिए मैंने बोला है कि अगर ये री एंट्री होगा नीचे हमारा पुट के अंदर तो कॉल को हम एग्जिट करेंगे और पुट में दोबारा से री एंट्री करेंगे। बट अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। और वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई है आज, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, बट एक्चुअल में रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी। इसीलिए जब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की तो आपको सीधा लगभग जो है 1000 तक का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा। उससे पहले हल्का फुल्का पोजीशन लॉस में भी अपनी चल रही थी। एंड अगर मार्केट की बात करूँ तो मार्केट जो है आज सभी इंडेक्स लगभग 1% गैप अप ही ओपन हुए हैं। और गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल पे ही एकदम बाइंग एकदम बुलिश में थी यहाँ पे, जो बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पे। उसके बाद सेकंड और थर्ड कैंडल में यहाँ पे हमें जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जो कि एकदम शार्प सेलिंग यहाँ पे आई है। और यही एक रीज़न है कि हमारी पोजीशन ये प्रॉफिट में चल रही है। बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि इतनी तेज़ी से मार्केट यहाँ पे रिटर्न होगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो अपना रनिंग प्रॉफिट चल रहा है ये यहाँ से जा सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट अपन को अच्छा खासा यहाँ पे दिखा है, बट कंडीशन अपनी पूरी फुलफिल नहीं हुई है, जिस वजह से मैं जो है इसको ट्रेल नहीं कर पाया हूँ। और अगर ये इसी कंडीशन में जो है गैप अप होने के बाद अगर कंटिन्यूसली ये डाउन चलता रहा तब तो हमारी पोजीशन एकदम प्रॉफिट में चलती रहेगी। लेकिन नीचे से अगर इसने अचानक से रिवर्सल लेना शुरू किया तो फिर हमें जो है आज माइनर से लॉस में क्लोज़ करना पड़ सकता है। हालांकि अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है, लेकिन शार्प एकदम डाउनफॉल मुझे देखने को मिला है और फिर शार्प ये रिकवरी को भी देखने को मिल रहा है। तो स्टिल हम वेट करेंगे, देखते हैं जो भी होता है अपडेट करते हैं आप सभी को। ओके सो गाइस, टाइम हो रहा है अराउंड 9:40 और इसने वापस से जो है सेम नीचे की डायरेक्शन को कंटिन्यू कर दिया है। और अभी हमारी स्ट्राइक ने जो है नीचे का लो लगाना स्टार्ट कर दिया है। प्रॉफिट जो है वापस से हमारा जो है पिछली बार इसने 1100 का दिखाया था, अभी तक इसने 1300-1400 तक का दिखा दिया है। बट मैं वेट कर रहा हूँ कि 1800 तक के लेवल को एक बार क्रॉस करें। बट देखना ये रहेगा कि 1800 के लेवल को क्रॉस करता है कि नहीं करता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी मार्केट गैप अप होती है तो स्टार्टिंग की 1 से 2 कैंडल में ही प्रॉफिट बुकिंग आती है। उसके बाद वापस से मार्केट जो है वो ऊपर चलना स्टार्ट कर देती है। और अभी आप देख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट इसने लगभग 1600 रुपये तक का दिखा दिया है। बट जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं स्टिल यहाँ पे वेट करूँगा, क्योंकि कई बार ये क्या होता है बाउंस करता है और वापस से फिर से सेम डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है। अब आज का सिनेरियो ये हुआ है कि गैप अप तो हुआ है, गैप अप होने के बाद जो है पहली 2 कैंडल में तो बिल्कुल भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है, यानी कि गैप अप होके और फर्स्ट 2 कैंडल में मार्केट ने कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ का रैली जो है अपनी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद की जो कंटिन्यू 3 कैंडल हमें देखने को मिली हैं, जो कि 9:25, 9:30 और 9:35 की तीनों कैंडल में एक अच्छा खासा हमें बियरिश पैटर्न देखने को मिला है, जिसमें कि शार्प फॉलिंग हम वहाँ पे देख पा रहे थे। और यही रीज़न था कि अपना प्रॉफिट जो है ये लगभग 1600 रुपये तक का आ गया है। अब देखना ये है कि नीचे इसको एक ईएमए का सपोर्ट मिल रहा है। अगर सपोर्ट लेके वहाँ से वापस से कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम करती है तो डेफिनेटली हमारी फिर जो है नीचे पुट है उसमें एक अपनी री एंट्री हो जाएगी। और री एंट्री के बाद अगर उसमें कंटिन्यू स्टॉप लॉस अगर अपना नहीं हिट होता है तो फिर वापस से हम जो है एक बार दोबारा से प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो स्टिल वेट करते हैं। अभी देख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट अपन को लगभग इसने 1620 रुपये तक का दिखा दिया है। एंड एक ही स्टॉप लॉस अभी तक अपना हिट हुआ है, और अगर पोजीशन रिटर्न होती है तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ आगे। ओके सो गाइस, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है लगभग 1600 रुपये तक का दिखाने के बाद, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीचे ईएमए को सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट लेती है तो फिर मैंने दूसरा ऑर्डर भी लगा रखा है। और अगर मार्केट रिटर्न होती है तो पोजीशन लॉस में आएगी और फिर पुट में अपनी जो है री एंट्री हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो है लगभग 600 के प्राइस से मुझे इसको शॉर्ट करना है, और जैसे ही वो प्राइस आएगा तो ऑटोमेटिक ऑर्डर यहाँ पे सेल हो जाएगा। और देख सकते हैं कि इसने जो है सेल कर दिया है। और ओवरऑल लॉस जो है अभी तक ये अपन को 700-800 रुपये तक का दिखा रहा है। 601 के रेट से इसने इसको शॉर्ट किया है। और इसमें मेरा माइनर सा स्टॉप लॉस है, जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि यहाँ पे हिट हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, बट स्ट्राइक प्राइस में जो है फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। और फ्लक्चुएशन की वजह से होता है क्या है कि अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे इजीली हिट हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट जाएगी तो अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही, बट क्योंकि अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो फिर अपन को जो है यहाँ पे 2 बार ही एंट्री की कंडीशन होती है, एक बार फर्स्ट और फिर एक बार सेकंड। तो दोनों में ही अगर अपना स्टॉप लॉस कट जाता है तो टोटल अपना 1000 का लॉस होगा, जो कि आप देख सकते हैं कि पुट में जो इसने री एंट्री ली थी वो स्टॉप लॉस अपना हिट हो चुका है। और मैं एग्जिट भी कर चुका हूँ पोजीशन को।
और जो कॉल साइड की पोजीशन अपनी होल्ड थी वो वापस से अभी अपनी चली रही है, क्योंकि उसमें अभी तक अपना स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। लेकिन अगर वापस से जो इसने ईएमए से सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेके ये सेम डायरेक्शन में अपसाइड का ही मूव कंटिन्यू करता है, तो फिर अपनी कॉल में भी अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो कि लगभग मेरा स्टॉप लॉस इसमें मैं लेके चल रहा हूँ वो लगभग 575 के आसपास का स्टॉप लॉस है। लेकिन अभी इसका 530 535 के आसपास का प्राइस चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से शार्प रिकवरी आई है, क्योंकि लगभग 1600 रुपये का प्रॉफिट था और पूरा प्रॉफिट भी गया और पोजीशन अपनी लॉस में भी आ गई है, तो अब यहाँ पे चांसेस कम हैं कि हम वापस से इस पोजीशन में प्रॉफिट में आएंगे, क्योंकि प्रॉफिट में आने के लिए हमें पुट को यहाँ पे होल्ड रखना था, लेकिन पुट में ऑलरेडी अपना स्टॉप लॉस कट चुका है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, बस देखते हैं कि मार्केट में अगर यहाँ पे वापस से रिवर्सल आएगा तभी ये पोजीशन अपनी प्रॉफिट में आएगी, और अगर रिवर्सल नहीं आता है और कंटिन्यू अपसाइड रहता है तो ये स्टॉप लॉस हिट होगा ही अपना। तो वेट करते हैं, जो भी होता है अपडेट करते हैं आप सभी को। ओके सो गाइस, जो कॉल की पोजीशन अपनी होल्ड थी उसमें भी ऑलमोस्ट हमारा प्राइस जो है एक ही बार यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने से बच गया है, लेकिन ये वापस से कंटिन्यू करेगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी अपना स्टॉप लॉस किसी भी वक्त यहाँ पे हिट हो ही सकता है, क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, और स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो शायद ये री एंट्री लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता नहीं कि री एंट्री के लिए हमें दोबारा यहाँ पर मौका मिलेगा। और इसने अपना जो है कॉल को भी एग्जिट कर दिया है। पुट में 2 स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं अभी तक, एंड कॉल में अपना जो है एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बाकी ये जो हैजिंग वाली छोटी छोटी पोजीशंस हैं, एक में 15 रुपये का लॉस चल रहा है, एक में 30 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। और ओवरऑल लॉस की अगर बात करेंगे तो लगभग 1550 रुपये तक का लॉस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब मैं वेट करूँगा, अगर यहाँ पे री एंट्री का प्राइस अपना आता है, जो कि कॉल में भी एक अपनी री एंट्री बाकी है, क्योंकि अगर ओवरऑल स्टॉप लॉस होगा तो लगभग 2000 रुपये के आसपास का लॉस होगा। लेकिन री एंट्री का अगर प्राइस आएगा तभी अपन री एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ फिर आज के दिन को हम इतने लॉस में ही क्लोज़ करेंगे, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, माइनर सा लॉस है, इतना कोई बड़ा नहीं है। तो स्टिल मैं वेट करता हूँ, अगर मेरा दोबारा से प्राइस आता है जिस प्राइस पे मैंने इसको शॉर्ट किया था कॉल को, क्योंकि पुट की तो कंडीशन कंप्लीट हो गई है, बट अगर कॉल की अगर आता है प्राइस तो डेफिनेटली मैं इसके अंदर एक बार री एंट्री लूँगा और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसको वापस से ट्रेड करूँगा एक बार। वेट करते हैं, देखते हैं, जो भी होता है अपडेट करता हूँ आप सभी को। ओके सो गाइस, टाइम हो रहा है अराउंड 11 बज चुके हैं, और करंटली आप देखेंगे जो कॉल में मुझे री एंट्री लेनी थी वो प्राइस तो हमारा नहीं आया, और वो जो लगभग 500 रुपये की स्ट्राइक थी वो अभी 900 रुपये चल रही है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और जो 600 की अपनी स्ट्राइक थी वो डिक्रीज़ हो गया, लगभग 350 के आसपास आ गई है। और एक अजीब सिनेरियो आपको ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज एक्सपायरी भी नहीं है। 9 रुपये की जो कॉल थी उसने लगभग 65 रुपीज़ का यहाँ पे हाई लगा दिया, और इसने मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 1100 रुपये तक का दिखा दिया। यानी कि जो अपना ओवरऑल लॉस जो यहाँ पे 1500 का दिख रहा था वो अभी आपको देख के यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगभग 500-600 के आसपास का लॉस आपको दिख रहा है। बट ये जो प्रॉफिट यहाँ पे आपको स्ट्राइक में दिख रहा है 9 रुपये की स्ट्राइक, ये लगभग 65 तक का ये हाई मार चुकी है, देख सकते हैं 1100 रुपये तक का प्रॉफिट दिखा रहा है। ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि ये मार्केट में मोमेंटम इतना तेज़ आ रहा है कि मार्केट एकदम हाई लगा के ऊपर ही जा रही है, और अच्छा खासा अभी 1.5 से 2% इंडेक्स अपने अपडेट हो चुके हैं। और निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी लगभग 1.5% के आसपास अप है, बैंक निफ्टी लगभग 2% के आसपास अप है। इसी वजह से ये फास्ट मोमेंटम के कारण ये स्ट्राइक इतना भाग रही है। बट क्योंकि इसको मुझे दोपहर तक होल्ड करना ही पड़ेगा, तो दोपहर तक इसका रेट जो है हमें लगभग वही 20-25 रुपये वापस से देखने को मिलेगा। ओके सो गाइस, 3 बज चुके हैं और यहाँ पे सभी पोजीशंस को मैं एग्जिट कर चुका हूँ। फाइनल आप देखेंगे तो लगभग 1100 रुपये के लॉस में हमने यहाँ पे क्लोज़ किया है। और जो स्ट्राइक पे जो अपना 9 रुपये के आसपास की हेजिंग के लिए बाई की थी उसमें मैंने जो है लगभग 500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। हालांकि एक्चुअल अगर लॉस की अगर बात करें, अगर ये प्रॉफिट इसमें नहीं होता तो हमें लगभग यहाँ पे 1500-1600 रुपये तक का लॉस होता। बट क्योंकि जब मैंने इस पोजीशन को एग्जिट किया, और जो कि मैं आपको 11 बजे के आसपास ही अपडेट कर चुका था कि ये अभी जो इसका प्राइस लगभग 65-60 तक चल रहा है, ये क्लोज़ होते होते हमें जो है वही 25-30 रुपये की मिलेगी। और आप देख रहे हैं कि लगभग 30 रुपये 31 रुपये के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, तो लगभग 500 रुपये का प्रॉफिट इसमें अपना बुक हो गया है। और नीचे जो है 3 अपने स्टॉप लॉस हिट हुए थे 500 के, जो कि ओवरऑल लॉस की अगर बात करें तो 1000 और 1100 रुपये तक का लॉस हमने आज यहाँ पे टोटल बुक किया है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। एंड आज की वीडियो बस इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड लास्ट वीडियो में आप लोगों का जो क्वेश्चन आ रहा था कि सर इसको मतलब टोटल पोजीशन को लेने में लगभग कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करूँ, अगर आप विदाउट हैज अगर लेते हैं तो लगभग इसमें आपको लगेगा 2.5 से 3 लाख रुपए। लेकिन अगर आप हैजिंग करके लेंगे जैसे मैंने लिया है तो इसमें लगभग आपको 1,60,000 1,70,000 तक का मार्जिन में ये काम हो जाता है। मतलब हैज के बिना अगर लेंगे तो लगभग 3 लाख रुपए मान के चलो, लेकिन अगर हैजिंग करके लेते हो तो ऑलमोस्ट आपका अमाउंट हाफ हो जाता है, यानी कि 1,70 1,80 एक्सपायरी वाले दिन तक ये लगभग 1,90 तक चला जाता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।